हरे कृष्णा। मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कई बार लोग ये पूछते हैं कि आप भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, भगवान को भोग लगाने के फायदे क्या है और क्या सच में भगवान भोग को स्वीकार करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए, किस विधि या किस प्रोसेस से भगवान को भोग लगाना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताऊंगी, और भगवान को भोग लगाने के फायदे क्या क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें जो भी इस जगत में मिला है वो भगवान ने ही दिया है, और उस चीज़ को यदि हम पहले भगवान को अर्पण करके फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे और भगवान के प्रेम संबंध अधिक गहरे होते हैं। ये प्रक्रिया हमें भगवान के प्रति आभारी बनाती है, कृतज्ञ बनाती है। भगवान तो आत्माराम है, उन्हें किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, इसीलिए उन्हें भावग्राही जनार्दन भी कहा जाता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई भक्त प्रेम के साथ, भक्ति के साथ यदि भगवान को एक छोटा सा पुष्प, फल, जल या अर्पित करता है तो भगवान उसे बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। सिर्फ एक ही शर्त है कि हम जो भी भगवान को अर्पण करते हैं हमें उसे भक्ति भाव के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान को निवेदन करना चाहिए कि कृपया इसे स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा। भोग बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। भगवान के बर्तन हमारे बर्तनों से हमेशा अलग होने चाहिए। बर्तनों को पोंछने के लिए नैपकिन भी सेपरेट ही होना चाहिए। भोग बनाने से पहले मैं हमेशा राधा रानी को विनती करती हूँ कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग बना रहे हैं तो कृपया सहायता कीजिए। जब भी हम भोग बनाते हैं उस समय हमें हमेशा प्रसन्न चित्त से भोग बनाना है, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस उस समय होती है वो अन्न में प्रवेश करती है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा कीर्तन सुनते रहे, भगवान का स्मरण करते हुए भोग को बनाएं। यहाँ भोग की थाली बनके रेडी है तो सभी व्यंजनों पर हमें एक एक तुलसी दल रखना है, जैसे कि रोटी पर अलग तुलसी पत्र, चावल पे अलग, दाल में अलग। इस प्रकार तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि भोग बनाते समय हमेशा बिना प्याज लहसुन का भोग बनाना है। प्याज लहसुन से बना हुआ भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान सात्विक भोजन ही स्वीकार करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे ही भोग की थाली रेडी हो जाए हमें भगवान के सामने भोग की थाली ले जाकर मंत्र उच्चारण करके घंटी बजाते हुए भगवान को भोग लगाना है। करके भगवान को विनती करना है कि भोग बनाते समय मुझसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ त्रुटियाँ रही होगी, तो कृपया आप भोग को स्वीकार कीजिए और आपकी कृपा के रूप में हमें प्रसाद के रूप में दीजिए। कर्टन्स को खोलना है और अब जो ये भोग है ये बन चुका है प्रसाद। इसे जैसे चावल को चावल में, दाल को दाल में, इस प्रकार मिक्स कर देना है और सभी को प्रसाद के रूप में परोसना है। भगवान के जो बर्तन होते हैं उसे कोशिश कीजिए कि खुद ही धोए। लगाने के अनगिनत फ़ायदे हैं, पर यहाँ मैं मेन 3 फ़ायदे बताऊंगी।
इस पर हम एक डिटेल वीडियो भी फिर कभी बनाएंगे। सबसे पहला मेन फ़ायदा ये है कि किसी भी खाद्य पदार्थ, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उन्हें उगाने में, काटने में और उन्हें पकाने में जाने अनजाने में हमसे जो भी हिंसा होती है, जब हम उसे भगवान को भोग के रूप में अर्पित करते हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि उस पर पड़ते ही सारे पापों का नाश हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये भगवद गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के पाप नहीं लगते, वे सभी पापों से मुक्त होते हैं। और जो भगवान को भोग बताए बिना खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान को भोग बनाए बिना खाते हैं, उन्हें सभी प्रकार के पाप लगते हैं, वे पाप खाते हैं। भगवान को भोग लगाने का तीसरा मेन फ़ायदा यह है कि हमारे आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, धन की शुद्धि होती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। इसीलिए जब भी कुछ भी खाए, भगवान को भोग बताकर ही खाए। तो आप सभी ने देखा कि कैसे भगवान को भोग लगाने की एक छोटी सी प्रक्रिया से हमें भगवान के करीब लाती है, कृतज्ञ बनाती है, आभारी बनाती है। तो जब भी कुछ भी खाए या तो उससे पहले उस पे तुलसी पत्र रखकर भगवान को वो अर्पित कीजिए और फिर उसे प्रसाद के रूप में खुद भी खाइए और सबको भी खिलाइए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि तो आज से आप सब भी प्रण लीजिए कि जो भी खाएंगे वो भगवान को भोग लगाकर ही खाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन भगवान को भोग लगाते हैं और आज से कौन भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करेगा। थैंक यू सो मच।